तो हम चलिए देखते हैं बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार में हम ये देखेंगे कि जो हमारे संसद में बिल या कानून आते हैं, संसद मतलब आप समझिए पहले कि राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति इंक्लूडेड है, तब हम इन तीनों को मिला के संसद कहते हैं। जब हम संसद में पढ़ेंगे तो इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि बहुमत के प्रकार में जो हम टॉपिक बात करने जा रहे हैं, तो बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो बहुमत मैं कहूँगा कि भाई साहब 4 प्रकार का हमने देखा है। साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत या असरदार बहुमत, पूर्ण बहुमत और उसके बाद विशिष्ट या विशेष बहुमत। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार कोई बिल पास करना चाहती है तो कुछ बिल तो बहुत आसानी से पास कर लेती है। साधारण बहुमत मतलब नॉर्मली ज़्यादा हंगामा नहीं, अपने पार्टी सदस्यों के साथ मौजूद मतलब पार कर लेती है, क्योंकि राज्यसभा में इस वक्त एनडीए गठबंधन जो है अल्पमत नहीं, मतलब सीटें कुछ कम है, जो पास करने लायक नहीं किसी भी कानून को, लेकिन वो अदर सहयोग लेके, क्षेत्रीय पार्टियों से सहयोग लेके बिल को पास करा ले रही है। तो अब हम समझेंगे कि क्यों उसको ज़रूरत पड़ती है। वो नॉर्मली अपने सदस्य उसके पास हैं तो उससे पास कर ले। तो होता क्या है कि जैसे आप 10 मित्र हो, अब 10 मित्र आप हो तो एक कोई चीज़ पे भाई बात बनी कि चलो यार आज यहाँ पर खाना खाते हैं। अब उसमें से कुछ लोगों को ये बात नहीं, मतलब भाई की पसंद नहीं आई कि वो जो है इस चीज़ पे एग्री हुए। तो अब आप क्या करोगे कि ठीक है भाई, अब इनमें से हम देख लेते हैं कितने लोग एग्री करते हैं। तो 4 लोग जो है डिसएग्री थे उस पॉइंट पे कि नहीं यहाँ खाना नहीं खाया जाएगा, यहाँ खाना खाया जाएगा, और 6 लोग एग्री थे कि नहीं इस जगह पे ही खाना खाया जाएगा। तो 6-4 से पास हो गया कि भाई नहीं 6 लोग एग्री हैं, आधे से एक अधिक एग्री है, तो हम यहीं पे इस होटल में ही खाना खाएंगे, और यहीं पे ज़्यादातर लोग एग्री हैं। अब तो इस तरह से क्या हो गया, ये एक साधारण बहुमत हो गया। लेकिन सदन में जैसे हमने देखा ना कि कुछ हमने पढ़ा था कि नम्य और अनम्य दोनों का मिश्रण है हमारा संविधान। तो ये तो नॉर्मली एक हो गया कि आपने नम्य प्रावधान रखे कि नम्य बिल, कुछ प्रावधानों को, कुछ बिल्स को, कुछ कानूनों को रखा कि ये नॉर्मली पास किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से पास किए जा सकते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि हम अनम्य भी हैं, हम कठोर भी हैं। तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत या पूर्ण बहुमत की जरूरत पड़ेगी, खासकर विशेष या विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं अभी जो ये 4 टाइप के हैं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा वास्तविक एवं असरदार बहुमत, तीसरा पूर्ण बहुमत, चौथा विशिष्ट या विशेष बहुमत। ठीक है, अब देखिए साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत और पूर्ण बहुमत, ये तीनों मिलके 50% प्लस अधिक वाले कॉन्सेप्ट पे हैं। जबकि विशेष बहुमत 2 प्लस कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। अब विशेष या विशिष्ट बहुमत के भी 3 प्रकार हैं कि ये 3 तरीके से पास होगा या 3 तरीके से लाया जाएगा। अब देखिए क्या क्या। पहला है संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित बहुमत। अनुच्छेद 249 अब यहाँ समझ लेते हैं। जैसा कि हमने भी पहले भी बात किया था एकात्मक लक्षण में, कि संविधान मतलब किस तरह से एकात्मक या केंद्राभिमुख संविधान था, मोर सेंट्रल बायस्ड संविधान है हमारा कहा जाता है, जिस पर टिप्पणी की गई। तो 249 में यही चीज़ कही गई है कि राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर अगर वो केंद्र सरकार को लगता है कि वो राष्ट्रीय महत्व का बन चुका है तो वो उस पर कानून बना सकती है, परंतु ऐसे पास किए गए कानून केवल 1 वर्ष तक वैलिड होंगे। ये भी मैंने बताया था, आई होप आपको याद होगा। तो ये अनुच्छेद 249 में है। अब ऐसे कानूनों को पास करने के लिए सरकार को एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अगले पे आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित विशेष बहुमत। अब इसमें देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई है, राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई। अब राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप साधारण बहुमत का प्रयोग नहीं कर सकते ना, फिर आए दिन प्रस्ताव आएंगे, और कोई भी सरकार अगर 545 के आसपास ही बहुमत में रहेगी, मतलब अगर 574 सीटें लेकर आई है, 274, तो वो क्या होगा कि राष्ट्रपति महाभियोग में हो सकता हो इनके कुछ पार्टी, या अगर वो गठबंधन में है, मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट थी, वो गठबंधन सरकार थी। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग बीजेपी गवर्नमेंट उस वक्त एनडीए गठबंधन लाता, और उत्तर प्रदेश से समर्थन प्राप्त था मुलायम सिंह का यूपीए गठबंधन को। अगर वो क्या करते कि सपोर्ट कर देते इस महाभियोग प्रस्ताव का, तो क्या होता, राष्ट्रपति हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं, इसके लिए क्या किया गया कि कोई भी प्रस्ताव पारित करने, मतलब राष्ट्रपति के महाभियोग अगर लाया जाए तो नॉर्मली नापास हो, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, संविधान का संवैधानिक मतलब प्रथम नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है,
उनके पद के महत्व को देखते हुए ऐसा कठोर प्रावधान किए गए कि राष्ट्रपति के पद पर ऐसे ही किसी को ना हटा दिया जाए साधारण बहुमत से। और हम अगले पे देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत बात की गई है। एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं और फिर हम दिखाते हैं। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई। तो उसके तहत भी कि आप नॉर्मली तरीके से संविधान को संशोधित करके नई किताब मत लिखिए, नई किताब मत लिखिए। इसका प्रयास ना कर पाए गवर्नमेंट तो उसके लिए भी एक विशेष बहुमत की आवश्यकता उसको पड़े। अब हमने देखा साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत, असरदार बहुमत या प्रभावी बहुमत, और तीसरा देखा हमने पूर्ण बहुमत, चौथा देखा विशिष्ट या विशेष प्रकार की बहुमत। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, मौजूद एवं मतदान करने वाले कुल सदस्यों की संख्या का 1/2 से अधिक। अब समझिए मौजूद एवं मतदान वर्तमान में कितनी है, 543। हम दो मनोनीत की बात नहीं कर रहे हैं। अब इनमें से कुल सदस्य संख्या हमारे पास 543 थी। इसमें से उपस्थित कितने हुए, माना कि 400 सदन में आए। 400 में भी इस बिल पे नाराज हो गए कुछ लोग, माना कि 40 लोग नाराज हो गए। बचे कितने लोग, 360 लोग। अब यही लोग वोट डालेंगे, बाकी ये लोग वॉकआउट कर गए, निकल गए सदन से, या फिर बैठे रहे, वोट नहीं डाले। तो टोटल वोट कितने पड़े, 400 में 360। तो जब 400 में 360 पड़े तो अब साधारण बहुमत में 360 का बटे 2 करेंगे, +1 कर देंगे, 181 आ जाएगा। तो 181 सीटों पर वो बिल पास हो जाएगा, क्योंकि यही अब बहुमत रह गया सदन का। मौजूद एवं मतदान करने वालों की आपने देखा होगा कि, देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, थोड़ा सा समझ रखिए। जब बिल पास हो तो आप देखा करिए कि कुछ लोग वॉकआउट कर जाते हैं सदन से, विरोध करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट क्यों कर जाते हैं पता है, इसीलिए वॉकआउट कर जाते हैं कि मौजूद एवं मतदान करने वाले कुल संख्या कम हो जाए, जिससे कि सरकार को बेनिफिट पहुंचा सकें वो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आप देख रहे हो कि सरकार को वो विरोध कर रहे हैं आपके सामने, पर आप ये समझो वॉकआउट क्यों कर गए, वो अपोजिट में वोट डालते, अपोजिट में वोट डाल सकते थे कि नहीं डाल सकते थे, लेकिन नहीं, वॉकआउट कर गए। इससे क्या हुआ कि अब हमें ये प्रावधान तो नीचे लेवल पे नहीं पता, लेकिन हम कहेंगे अरे यार वो मन देखो सदन में इतना विरोध किया कि वॉकआउट छोड़ दिए, कार्रवाई को छोड़ दिया उस पार्टी ने। ऐसा नहीं है, वो बेनिफिट पहुंचा रही है सरकार को इस बिल को पास करने में। चलिए हम, वो तो राजनीतिक बात हो गई, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए उसके संबंध में, इसलिए मैंने बोला। अब देखिए अगला आता है वास्तविक बहुमत। वास्तविक संख्या का बटे 2 +1। अब वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, जैसे कि जो सीटें, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए 543 सीट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 543 में वर्तमान में 552 मैक्सिमम रखी गई है, अब वर्तमान में 543 सदस्य चुन के आए। अब इनमें से क्या हुआ कि मान लीजिए 3 लोगों की मृत्यु हो गई, अयोग्य घोषित हो गए, तो 3 सीटें रिक्त हो गई। तो जब 3 सीटें रिक्त हो गई तो अब कितनी सीटें बची, 540। अब हम क्या करेंगे, 540 बटे 2 करेंगे, +1 करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, अब 271 करीब आएगी, ये 271 आएगी, करीब के 271 सीटें आएंगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, वास्तविक संख्या का मतलब क्या, जितना सदन में संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब जितना सदन में संख्या है, 552 है मान लीजिए क्या 552 मैक्सिमम है, 543 चुन के आए हुए हैं, उसमें से 3 सीट रिक्त हो गई मान लीजिए, और नहीं भी रिक्त हुई तो फिर 543 पे हम करेंगे। अगर नहीं रिक्त हुई, ये कंसेप्ट भी समझिए, वास्तविक संख्या यही है। अगर लेकिन इस वक्त 3 सीट अगर रिक्त हो गई तो फिर 540 ही बची, उसका फिर हम बटे 2 करेंगे और +1 कर देंगे। तो वही मैंने कहा 271 आ जाती है उस सीटों की संख्या। अब देखिए हम अगले टॉपिक बात करते हैं पूर्ण बहुमत पे। तो पूर्ण बहुमत कुल संख्या का बटे 2, कुल संख्या का बटे 2। कुल संख्या कितनी है, 552 है, बटे 2, ठीक है। अरे सॉरी 543 है, उसका बटे 2,
बटे 2 + 1 करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से देखा, माना कि कुल संख्या 100 है, माना कि कुल संख्या 100 है, वर्तमान कुल संख्या कितनी 80 रह गई है, 4 लोगों की सीट रिक्त हो गई है, तो वास्तविक संख्या इस वक्त कितनी बची, 76 बची। इस कंसेप्ट से आप समझ जाएंगे इसको। चलिए अब हम देखते हैं कि अब विशिष्ट प्रकार के बहुमत के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट प्रकार के बहुमत के प्रकारों में देखिए सबसे पहले थोड़ा सा नीचे 249 के तहत विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत। तो कुल उपस्थित तथा मतदान करने वालों के संख्या के 2/3। अभी मैंने जैसा कहा, फिर से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 543 संख्या है, ठीक है, 400 लोग उपस्थित हुए, ठीक, 100 लोग माना कि, या 300 मान लेते हैं, 360 लोगों ने ही वोट डाले, 40 लोग इसमें नाराज हो गए, 360 लोगों ने ही वोट डाले। अभी साधारण बहुमत में क्या था कि 181 पे हो जाता काम, आधा +1, लेकिन अभी इसमें क्या होगा, इसमें हम 360 का 2/3 निकालेंगे। 2/3 कितना हो जाएगा, देखिए 120 हो जाएगा ये। अब 240 पर आ गया, मतलब कुल मिला के 240 + 1, 240 सीटें गवर्नमेंट को वोट मिलने चाहिए। जो वोटिंग है 240 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, तभी 249 के तहत विशेष बहुमत पारित जो है। 249 के तहत क्या मैंने बताया, राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार अगर को लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय बन चुका है तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार रखती है, तो उसको कम से कम, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया उस हिसाब से 240 चाहिए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया। पूरे उपस्थित रहते हैं और सभी मतदान करते हैं तो उसका 2/3 आप निकाल लो। सभी अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 543 × 2, सब ने मौजूद भी रहे, सब वोट भी डाले, तो देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, और 3 × 3, तो कितना हो जाएगा, 2, 6, 362। तो लोकसभा के लिए कितना हो गया, 363 सीटें हो जाएंगी, 363-64 सीटें हो जाएंगी लोकसभा के लिए, अगर सभी उपस्थित होकर सभी मतदान करते हैं। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, 1-2 बार वीडियो सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत, 3 प्रकार के बहुमत बताए थे हमने विशिष्ट बहुमत में, 249, 61 और 368 अनुच्छेदों की बात कर रहा हूँ। कुल संख्या का 2/3। अब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है तो कुल संख्या का 2/3, जैसा मैंने अभी बताया, 543 का 2/3 चाहिए उनको। और 368 के तहत विशेष बहुमत थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए देखिए पूर्ण बहुमत, पहले तो पूर्ण बहुमत चाहिए, फिर उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या होनी चाहिए। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, पूर्ण बहुमत की बात कर लेते हैं। तो पूर्ण बहुमत में क्या था, कुल संख्या का बटे 2 + 1। कुल संख्या कितनी थी, तो हमारे पास कुल संख्या, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, 100। अब कुल संख्या हमारे पास 100 हो गई, ठीक है। कुल संख्या का बहुमत कितना हो गया, बटे 2 + 1 51, यानी कि कुल संख्या का हमारे पास पूर्ण बहुमत कितना होगा, पूर्ण वाला कितना हो गया, 51। उपस्थित एवं मतदान, अब 100 थे हमारे पास, 100 कैंडिडेट थे, और उन्होंने क्या किया कि उपस्थित एवं मतदान करने वाली संख्या, इसमें 90 लोगों ने वोट दिए। अब 90 लोगों ने वोट दिए, जिसमें से 90 लोगों ने, तो अब इसमें से 90 का आप 2/3 कर लीजिए, कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब क्या हुआ, 51 और 60 वोट पड़े, बिल पास हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही पड़े। लेकिन अब यही मान लीजिए कि 60 लोगों ने वोट दी, एक बार और समझ दिखा देता हूँ कि मान लीजिए उपस्थित वाले में केवल 100 में 60 लोगों ने वोट दिया, तो 2/3 निकाला आपने, तो 40 आया।
तो 40 आया, फेल हो जाएगा क्योंकि पूर्ण बहुमत तो 51 पे आ रहा था। उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या कितनी थी, 2/3 निकालना था हमें, तो वो कितनी हो गई, 40 हो गई। तो उस तरह से अब 51 और 40 वाले कंसेप्ट पे फेल कर जाएगा, बिल पास नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब साधारण बहुमत से देख लेते हैं कौन कौन से विधेयक पास होते हैं, कौन कौन से बिल पास होते हैं। तो साधारण बहुमत में सॉरी तो साधारण बहुमत में देख लेते हैं। हाँ चलिए ऐसे देख लेते हैं। 50% से 50% प्लस मतलब वही कुल उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या। इसमें क्या, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक। सेकंड पॉइंट में देखिए, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इनको चुनने के लिए भी इसी बहुमत का प्रयोग करते हैं। अविश्वास, विश्वास एवं धन्यवाद प्रस्ताव को भी पारित करने के लिए इन बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 356 पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, 360 के तहत वित्तीय आपात लगाने के लिए, देश में लागू 352 के राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने हेतु लोकसभा में ये प्रस्ताव ला के पास कराया जा सकता है। अगर इस पॉइंट को हम समझेंगे, 352 में क्या है कि अगर कोई देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो उसको समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव अगर साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो उसी दिन से देश में राष्ट्रीय आपात हटा लिया जाता है या हटा हुआ समझा जाता है। जब हम राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो इस पॉइंट को और क्लैरिटी से बात करेंगे। तो मुझे समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो है साधारण बहुमत का प्रयोग किन किन विधेयकों के लिए किया जाता है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव करने के लिए। जैसे कि अभी इस वक्त ओम बिरला साहब है, इनका चुनाव भी ऐसे ही हुआ होगा, साधारण विधेयकों के माध्यम से, साधारण बहुमत के माध्यम से ही। अब देखिए वास्तविक बहुमत की बात कर लेते हैं। वास्तविक बहुमत किस किस में, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में लाया गया प्रस्ताव, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष एवं विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो वास्तविक बहुमत से ही पास किए जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, पदेन सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, अब ये ध्यान रखिएगा, पदेन सदस्य होता है तो इसलिए वो उपराष्ट्रपति का अलग होगा हटाने के लिए। ठीक है, और पूर्ण बहुमत से सरकार का जब गठन होता है तो हम क्या देखते हैं, पूर्ण बहुमत देखते हैं ना, कुल संख्या का 1/2 देखते हैं, 2/2+1 देखते हैं कि नहीं देखते हैं, 543 प्लस 2/2+1 देखते हैं कि नहीं देखते हैं, 272-73 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 368 के अनुच्छेद 368 के प्रयोग में भी देखते हैं हम इसे। अब देखिए विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ देखते हैं, विशेष बहुमत 249 के प्रयोग में। जैसा कि मैंने बताया, केंद्र को राज्य सूची में दिए गए वस्तु पर कानून बनाना हो तो राज्यसभा द्वारा पारित किया जाता है ये संकल्प। क्योंकि राज्यसभा में क्यों पारित किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा ही राज्यों की प्रतिनिधि होती है, इसलिए क्योंकि राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं, राज्यसभा से, इसीलिए उसको राज्यसभा, राज्यों की सभा कहा गया। और देखिए अनुच्छेद 362 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का भी गठन किया जाए तो राज्यसभा में जो संकल्प पारित होगा वो 249 के ही तहत पारित होगा। राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है, राज्यसभा ही कर सकती है, क्योंकि ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं कहाँ जाएंगे, राज्यों में जाकर काम करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि राज्यसभा से ही करेंगे, क्योंकि राज्यसभा ही राज्यों की प्रतिनिधि है, इस वजह से। अब अनुच्छेद 61 जहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाए जब, अनुच्छेद 368 के तहत देख लीजिए, पूर्ण बहुमत प्लस 249 के तहत बहुमत, पूर्ण बहुमत प्लस 249 मतलब कुल उपस्थित तथा मतदान करने वाली संख्या का 2/3, जो मैंने अभी बताया था आपको पिछले में, उसमें क्या होता है वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब जब केंद्र तथा राज्य की शक्ति में संवैधानिक संशोधन करना हो
मतलब केंद्र और राज्य की शक्तियों में संवैधानिक संशोधन करना हो कि किस विषय, कौन सा विषय राज्य सब चेंज करके राज्य सूची से उसको केंद्र सूची में लाया जाए या समवर्ती सूची में डाला जाए। तो अब देखिए, पूर्ण बहुमत भी होनी चाहिए, 249 के तहत भी बहुमत होनी चाहिए, यानी कि कुल उपस्थित तथा मतदान करने वाली संख्या का 2/3 भी होना चाहिए, प्लस राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए। आप इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे स्लाइड यार ये ना लाया करिए, तो ये चेंजिंग कर लें तो सही हो जा सकता। तो पूर्ण बहुमत, इसको समझिए, पूर्ण बहुमत भी होना चाहिए अगर, और 249 के तहत बहुमत हो गया। पूर्ण बहुमत यानी कि कुल संख्या बटे 2+1 प्लस 249 के तहत उपस्थित तथा मतदान करने वाले की संख्या का 2/3 प्लस राज्यों की बहुमत, तब जाकर आप केंद्र राज्य शक्ति में संवैधानिक संशोधन कर पाएंगे। और किस चीज़ों में प्रयोग होता है? तो संविधान संशोधन, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने के लिए लाया गया प्रस्ताव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कैग के पद से हटाने, कैग अधिकारी के पद को हटाने के लिए लाया गया प्रस्ताव, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू करने हेतु संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव को पारित किया जाता है। अब देख लीजिए, यहीं पे नम्य अनम्यता का मिल गया कि जब आपको राष्ट्रीय आपात लागू करना होगा तब तो आपको 368 की प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या का 2/3। लेकिन जब आपको उसी को हटाना होगा तो आप कैसे हटा सकते हैं? नॉर्मली साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। आप साधारण बहुमत से आप हटा सकते हैं। तो यह है ना नम्यता और अनम्यता का प्रावधान, कि आपको देखिए, आपको जब लागू करना हो राष्ट्रीय आपात तो आपको भाई बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा, और जब हटाना हो तो बहुत साधारण बहुमत से आप हटा सकते हैं। और फिर अनुच्छेद, अगले पॉइंट पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के सृजन एवं समापन हेतु विधानसभा द्वारा इस बहुमत लाया जाएगा विधानसभा द्वारा, कि हमें भैया विधानसभा को समाप्त करना है या विधानसभा का सृजन करना है अपने राज्य में। तो ये केंद्र को प्रस्ताव अपने यहाँ से बहुमत से पारित करके अपने यहाँ केंद्र को प्रस्ताव भेजते हैं। अब केंद्र अगर चाहती है कि इसको विधानसभा का गठन विधान परिषद का उस राज्य में गठन किया जाए या फिर उसका समापन किया जाए, तो वो किसके माध्यम से करेगी? वो केंद्र जो है साधारण बहुमत के माध्यम से कर देगी। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, बहुमत के प्रकार। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा आपको। आप सेम ये PDF को पढ़िए, वीडियो देखिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि बहुमत कैसे, किन प्रावधानों पर कैसे बहुमत को साबित किया जाता है। और आपको 1-2 बार पढ़िएगा ज़रूर और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, ये टफ टॉपिक है थोड़ा सा। बहुमत कंसेप्चुअल है तो इसको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। आई होप, लेकिन मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। जहाँ भी असफल रहा हूँ समझाने में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, मुझे दोबारा समझना है, मैं दोबारा वीडियो बना के उसको समझा दूँगा। तो आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर क्योंकि आपको इस PDF मिल जाएगी और वीडियो जो अपलोड होगी उसके आपको डेली अपडेट भी मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।